चलो तो इसका वेटेज क्या है वो सब देखते हैं. लेट्स लुक एट दिस. चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, जो एक्चुअल में लास्ट ईयर आप लोग सीख के आए हैं. चैप्टर 7 हम लोग मंथ वाइज जा रहे हैं और इसमें आज एक छोटी सी फॉर्मूला भी आएगी. तो जो लोग टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हैं वो लोग वहां पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. चैप्टर 7 में 1+3 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क्स वाले में एक ऑप्शन भी मिलता है. बट ये सब ट्रांजिटरी एंड टेम्पररी है माय डियर स्टूडेंट्स. रीजन के हो सकता है कि ये आपका कुछ पेपर स्टाइल चेंज हो तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए. बट एट प्रेजेंट आप लिख के रखो चैप्टर 1 जिसमें चैप्टर 7 सॉरी 1+3 4 मार्क का वेटेज है. टोटल वेटेज 4 मार्क्स. अब इसमें बहुत सारा लास्ट ईयर का थोड़ा बहुत है तो पहले मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन बराबर, और फिर हम लोग आराम से ये चैप्टर में जाएंगे क्योंकि आपका ये मुझे आई थिंक इसके पहले का लास्ट चैप्टर होगा. इसके बाद ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री ऐसे ऐसे चैप्टर है तो देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं एंड व्हाट कुड बी द सिचुएशन. अब आपने जो स्टैंडर्ड 9 में स्टडी किया था about locate the position of a point on a plane, we require to have to draw coordinate axis. जैसे कि distance of a point from the y axis is known as x coordinate. इसको एब्सिसा भी बोलते हैं. एब्सिसा याद रखना, ऐसे ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. What do you call एब्सिसा? तो distance of a point from y axis is called its x coordinate. मतलब कि अगर आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हो राइट, y एक्सिस से अगर आप x तक का डिस्टेंस ड्रॉ करें, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा ये आपका 1 -1 -2 -3 -4 लाइक दैट. दिस इज योर x डैश and this is your y dash. x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा. एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, कोई भी पॉइंट x एक्सिस का चाहे माइनस हो के प्लस हो, उसको y एक्सिस तक अगर आपको ड्रॉ करना है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस टू दैट y कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. तो x एक्सिस का नाम है एब्सिसा और y एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट. द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर इन द फॉर्म ऑफ x, 0. कोई भी पॉइंट है, मान लो कि 3 है तो इसको हम लोग बोलेंगे 3, 0, और यहां पे 3 है तो इसको हम लोग बोलेंगे 0, 3. रीजन, x एक्सिस पे y का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होता और y एक्सिस पे x का कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता. मतलब कि हम लोग को यहाँ पे अगर x का कोऑर्डिनेट लिखना है तो 0 और x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट लिखना है तो 0. बाकी का आप लोगों ने लास्ट ईयर हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ राइट, वो आपने देखा था. क्वाड्रेंट भी देखा था, उसका भी थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसा सिंपल. तो ये आपका दोनों प्लस प्लस, ये आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव. यहां पे ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड, वो दोनों नेगेटिव है. ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है. और यहां पे आप लोग देखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, मतलब कि x प्लस और y माइनस. ये आपको थोड़ा डायरेक्शन का जानना पड़ेगा. दिस इज द डायरेक्शन, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. मतलब कि बाय चांस ऐसा एमसीक्यू में पूछ ले कि -3 5 बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, तो आपको याद रखने का कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है. -3 -5 है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है? तो कि थर्ड क्वाड्रेंट है. 3 और -5 है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है? तो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है. और अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दैट मींस इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट.
ट्रिगोनोमेट्री में भी ऐसा पाई चार्ट करके आएगा, साइन कॉस वो सब की वैल्यू आएगी, एंड दैट्स हाउ दैट यू हैव टू लर्न। अब मैं आपको बताऊं कि आपने टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर देखा था, लीनियर पेयर, चैप्टर नंबर 3। आपको पता है वहां पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में दो वेरिएबल थे, एक y एक x, और तीसरा जो था वो c कौन सा था? कांस्टेंट था, राइट, कांस्टेंट था। अब यहां की कंडीशन क्या है? अगर आपको चैप्टर 2 में ले जाए तो चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक था, वो आपका कौन सा था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे आप लोग देखो तो एक ही वेरिएबल है, और यहां पे आप लोग देखो तो दो वेरिएबल है। यहां की कंडीशन क्या है? a शुड नॉट बी 0, और यहां की कंडीशन क्या है? a एंड b शुड नॉट साइमल्टेनियसली 0। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली मींस एट अ टाइम। तो ये जो आपकी कंडीशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब कि a 0 हो गया तो आपका क्वाड्रेटिक खत्म, और यहाँ पे x और y दोनों 0 हो गए एट अ टाइम। a एंड b शुड नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली का मतलब हुआ दे शुड नॉट बी 0 एट अ टाइम। कोई एक 0 होगा तो दूसरा रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो x कोऑर्डिनेट रहेगा, राइट। और मैंने आपको ये भी बार बार बताया था चैप्टर 3 में, जिनकी याददाश्त अच्छी है, देखो, when you don't have any constant they must pass through origin। याद रखना, ऐसा आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ax plus by equal to 0 when your c is not existing at that time, it is said to be what? It is said to be passing through origin। यहां पे हम लोग दो चीजों का मिक्स करने वाले हैं, एक अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री, इसीलिए इसका नाम दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे आया है, राइट। कुछ कुछ हम लोग यहां से ऐसा पता चलता है, देखो ये भी मैं आर्बिट्ररी बताऊं, y एक्सिस पे 0 से 3 मतलब ये डिस्टेंस 3 हुआ, ये डिस्टेंस भी 3 हुआ, ये डिस्टेंस भी 3 हुआ, ये डिस्टेंस भी 3 हुआ। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, माइंड वेल, मतलब कहीं पे भी आप लोग जाओ तो ये भी नेगेटिव, सॉरी ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। आपको बोलना पड़ेगा अपवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, डाउनवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, ऐसा बोलना पड़ेगा डिस्टेंस के ओरिएंटेड। तो यहां पे हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बताएंगे। अब प्रायर टू दैट, डिस्टेंस फॉर्मूला के पहले हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट थियरम आपको आना चाहिए, एंड दैट इज यू मस्ट हैव स्टडीड लास्ट ईयर, पक्का सीखा होगा, पाइथागोरस थियरम। तो मैं आपको पाइथागोरस थियरम के बारे में बताऊं, जो आपको ट्रायंगल में लेटर ऑन आएगा। पाइथागोरस प्रिंसिपल, उसके ऊपर से पाइथागोरस थियरम। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ए बी एंड सी, इन विच योर एंगल बी इज 90। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रिंसिपल, sum of the two side containing right angle containing two side मतलब कि AB and BC, sum of the two side, square of the sum of the two side containing right angle equal to right square of hypotenuse। इसको कौन सा डिस्टेंस बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल जो लार्जेस्ट साइड होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा लार्ज साइड होती है, ये दोनों में कुछ भी कह नहीं सकते। पर अगर आप लोग थोड़े बहुत ट्रिपलेट, जो आपको कुछ सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, जैसे कि ये 3 है, ये 4 है, तो आपको आ जाना चाहिए कि ये 5 है, ये 7 है, ये 24 है, तो आपको पता हो जाना ये 25 है। बट इट विल टेक टाइम, इट विल, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, कोलिनियर है, यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको ज्योमेट्री के साथ राइट अलजेब्रा को ज्वाइन कर दिया है। अब आपको स्क्वायर क्या है, वो स्क्वायर का फंडा क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो डिस्कस कर लें। स्क्वायर में राइट, स्क्वायर मतलब कि एक परफेक्ट फिगर है। सब लोग जरा ध्यान से देखते जाना, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, all the angles are right angle, and the diagonals are not only bisecting each other at right angle, but they are congruent as well। मतलब that is square is a perfect figure। Should I repeat it? I repeat it। All the 4 sides are congruent।
किसमें? स्क्वायर में, राइट? स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, नंबर वन. ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल. Diagonals are also congruent. At the same time, diagonals are bisecting each other at right angle as well. मतलब कि square is a perfect figure. What is the difference between square and rhombus? क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये डिफरेंस आएगा. तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द डिफरेंस. जब आपको सम करना पड़े तो आपको चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है. तो रोम्बस में क्या है? सभी साइड तो सेम है. देखो ऑल द साइड्स आर इक्वल बट देयर एंगल्स all of them are not 90. One or two may happen to be 90, but सभी के सभी एंगल 90 नहीं होंगे. दूसरा, उनके जो डायगोनल है, लास्ट ईयर आप लोगों ने कुछ स्टडी किया होगा, उनके जो डायगोनल है वो क्या राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट? मतलब कि पाइथागोरस AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर. ये है आपका कौन? रोम्बस. मैं अभी सभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल टू यू लेटर ऑन. तीसरा हम लोग देखने वाले हैं रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का आप लोग ध्यान से देखो व्हाट इज देयर इन रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में ये होता है आपका कि ABCD रेक्टेंगल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट ऑल द एंगल्स आर 90. देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क देखो. स्क्वायर में सभी साइड भी इक्वल, सभी एंगल भी 90. रेक्टेंगल में क्या फर्क है? रेक्टेंगल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल द डायगोनल्स आर all the angles are 90 and diagonals are congruent. Mind well, diagonals are congruent मतलब AC equal to BD. वो 90 पे टच नहीं करते, एक दूसरे को 90 पे नहीं करते हैं, राइट? अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है? जरा ध्यान से देखना क्योंकि यही डिफरेंस आपको कुछ कुछ सम्स में, जब आप लोग सम्स करेंगे लेटर ऑन, तो आपको ये नॉलेज होना जरूरी है. दिस इज मस्ट. तो व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम का सिंबल है आपके पास पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या है? अपोजिट साइड, रेक्टेंगल की तरह ही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. आप लोग देखेंगे तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट? नॉट ओनली दैट, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD. नॉट ओनली दैट, यहां पे सभी एंगल 90 थे पर यहां पे अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट? अपोजिट एंगल. ये आपका स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंशिएशन, ये आपका रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डिफरेंशिएशन. व्हेन वी हैव टू डू द सम्स pertaining to coordinate geometry, this differentiation is required. मैं आपको लगे हाथ, राइट? इसका भी बता दूं, ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम का एरिया आप लोग जानते होंगे. ट्रेपेजियम में ओनली वन पैरेलल साइड, देखो ये एक साइड पैरेलल है, कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, माइंड वेल. और इसका एरिया आप लोग कैसे फाइंड करते थे? तो आई थिंक हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू सम ऑफ द अपोजिट साइड. इसको मान लेते हैं हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू सम ऑफ द अपोजिट साइड. ये सब आपको, ये एरिया का फॉर्मूला है किसका? ट्रेपेजियम का, राइट? ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है क्योंकि ये चैप्टर में आपको लास्ट एक्सरसाइज एरिया की भी है. अब आगे चले और कुछ थोड़ा और कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कितने कितने टाइप के हैं तो ये भी आप लोग जरा ध्यान से देखें. ट्रायंगल जो है एक एक्यूट है, आपकी तरह क्यूट लेस देन 90, ऑब्ट्यूज है जो ग्रेटर देन 90, और राइट एंगल है जो आपको पता है राइट एंगल जो इक्वल टू 90. आपको बताना है ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये ट्रायंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है. दूसरा आप लोग ये भी जानते हैं ट्रायंगल के बारे में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस व्हाट. तो यहां पे मैं आपको ट्रायंगल की और एक पहचान बता दूं. लिसन टू मी दिस ऑल इंट्रोडक्शन, और या तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, ऑल दैट वेल बिकॉज इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल. आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू. ट्रायंगल में एक पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल
इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर भी होगा, क्योंकि जितने एंगल्स कॉन्ग्रुएंट इतनी साइड अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, वो आपने ऐसा 8 स्टैंडर्ड में सीखा होगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। इक्विलेटरल मतलब सभी साइड जिसकी इक्वल, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। दूसरा आप लोग जानते हैं आइसोस्केलस, जिसकी सिर्फ 2 साइड सेम हो, 2 साइड, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस। और तीसरा स्केलन बोलते हैं। नो 2 साइड्स आर इक्वल, नो 2 साइड्स आर इक्वल, बराबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलन। तो एक इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलन। यहां पे एक ट्राइंगल का एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। तो ये चैप्टर में किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, ये इक्विलेटरल, आइसोसेलस एंड स्केलन, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। एंड अल्टीमेटली एक और मैं आपको चीज बताऊं, फिर हम लोग वापस से दूसरे पार्ट पे चलते हैं, और वो है आपका कोलिनियर और नॉट। अब कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा। What are collinear points? The point which are lying in the straight line. The point which are lying in the straight line, they are collinear points. और collinear points कभी भी triangle नहीं बनाते, mind well. Collinear points never make a triangle. Non collinear points मतलब क्या? Non collinear points मतलब कि ये 2 पॉइंट यहाँ है और तीसरा यहाँ है, it will, अगर 3 ही पॉइंट है तो वो डेफिनेटली ट्राइंगल बनाएगा, राइट? Non-collinear points, 3 non-collinear points always make a triangle, but 3 collinear points never makes a triangle. So what is collinear point, what is non-collinear points, right? आपको ये भी पता है कि ट्राइंगल कब फॉर्म होता है, तो आपको 3 साइड दी होती है, तो सम ऑफ द 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ट्राइंगल कहलाता है। ये सभी का पूरा ये मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पूरा राइट अगेन एंड अगेन देखना पड़ेगा। तो when it makes a triangle, when sum of the 2 side greater than the third side, it makes a triangle, बराबर। और when collinear points means which are lying on the same line, point which are lying on the same line, इसको collinear point बोलते हैं। point which are not lying on the same line, इसको non collinear points बोलते हैं। तो आज आपको बहुत सारा थोड़ा बहुत जो आपका रिवाइज हो गया, many of the students they were knowing some basics regarding square, rhombus, rectangle, then parallelogram, then trapezium, right? क्वाड्रिलेटरल के भी 2 पार्ट है, वो अगर आपने सीखे हो तो वो भी बता दूं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ऐसा बोलेंगे सर ये कहां से लाए, तो क्या कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का डिफरेंस क्या है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं, राइट, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ये एक ए बी सी और डी, देखो ये आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। वीर देसाई, तो ये आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत खत्म हुआ। आपको पाइथागोरस का रूल आना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द 2 साइड कंटेनिंग राइट एंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। ये आपका पाइथागोरस प्रिंसिपल है, इसको बराबर याद रखो। और अब आप पेज नंबर 156 पे चले आओ, अपने पास टेक्स्ट बुक है ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से पहले अगर आप लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले उन लोगों ने ऐसे समझाने की कोशिश की है कि देखो एक आदमी नॉर्थ में जा रहा है ऐसे वाई एक्सिस पे, दूसरा जो है तो अगर आप लोग देखो तो ईस्ट में जा रहा है, ये ईस्ट ये नॉर्थ, वेरी सिंपल एस्पेक्ट, बराबर। यहां से ये 36 किलोमीटर जा रहा है ऐसे, ये 0 है, और यहां से ये ऐसे 15 किलोमीटर जा रहा है। और फिर अगर आप लोग देखेंगे तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे कि आप ओ ए और बी ले लो,
अगर आपको पाइथागोरस प्रिंसिपल पता है तो आप लोग देखेंगे कि भाई OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल कंटेनिंग टू साइड कौन सी है, एक ऑल्टीट्यूड और एक बेस, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस OB स्क्वायर। यहां पे आपको पता है 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करे, राइट, OB स्क्वायर। अगर आप लोग देखेंगे 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 होना चाहिए, पर फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, बराबर। चेक करेंगे तो 6 6 36 18, तो आपका 1296 और ये आपका हुआ 225, बराबर, OB स्क्वायर। अब इसमें 1296 में आप 225 ऐड कर दो, राइट, तो आपका हो गया 1521। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है, लास्ट ईयर आपने बार मेथड की थी, वो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है, बार मेथड ऐसे, राइट। जो यहाँ पे फिगर लिए उसी से अगर 5 5 करेंगे, 5 3 जा नहीं कर सकते, 3 5 जा नहीं कर सकते, आपको पता है 4 4 जा 16, जो फिगर लो उससे ही मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब कि ये 39 का स्क्वायर है। सर आपको कैसे पता चला, तो मैं आपको बताऊं, इट इज लाइंग बिटवीन 30 स्क्वायर एंड 40 स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, 30 का स्क्वायर 900 है, 40 का स्क्वायर 1600 है, और ये 1600 के पास में है। 31 में पीछे 1 आता है और 39 में पीछे 9 आता है, 1 1 जा 1 आता है पीछे, जो 30 के काफी पास में है, तो नहीं हो सकता। ये आर्बिट्ररी मेथड है, सबको समझ में नहीं आएगी, ये सबको समझ में आएगी। और 39 का 9 9 जा 81, अगर आप चेक करेंगे तो आपका OB का डिस्टेंस 39 किलोमीटर ही आएगा। बट ये अगर सबको समझ में नहीं आए, इट इज लाइंग बिटवीन 30 एंड 40, इट इज क्वाइट नियरर टू 40 बिकॉज 1600 के पास 1521 है, 900 के पास नहीं। इसमें 2 डिजिट ऐसे आते हैं 31 से लेके 39 तक, ये भी कुछ आर्बिट्ररी मेथड है, आपको कोई सर टीचर ने समझाया तो ठीक है। 1 1 जा 1, पीछे 1 है, मतलब इसका चांस है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, पीछे 4 आया, 9 9 जा 81, पीछे 1 आया। 2 के चांस है, ये काफी नियरर टू 900, मतलब वो नहीं है, ये काफी नियरर टू 1600। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको ये है 3 3 जा 9, बचा कितना 6, यहाँ पे जो किया उसको ही ऐड करना है 6, और एक साथ एक नहीं 2 2 उतारने होते हैं, क्यों, स्क्वायर है ना, इसीलिए। अब 621 लेंगे, राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 लेंगे, 6 लेंगे, तो 9 का डायरेक्ट ले लेते हैं, 9 9 जा 81, राइट, 9 6 जा 54 एंड आ गया 0 0। कभी कभार अगर आपको पॉइंट में लेना है तो भी आपको फुर्सत से सिखाऊंगा, जैसा ये पाइथागोरस प्रिंसिपल से आपको डिस्टेंस फाइंड करने को मिला, बराबर। अब पाइथागोरस से तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट दूसरी एक फॉर्मूला जो है उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हमको डिराइव करनी है, तो आज ही उसको डिराइव करेंगे, बट देखेंगे कि वो फर्स्ट स्पेल में होगा कि सेकंड स्पेल में होगा, राइट, वो खास देखना है। क्योंकि अगर मीटिंग एंड होने वाली होगी तो मैं फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा नहीं, और मीटिंग सेकंड पार्ट में ही फॉर्मूला समझाऊंगा। तो दोज हु आर हैविंग टेंडेंसी टू मूव देमसेल्व्स अवे, राइट, वो भाग जाना। अगर आप यहां से देखेंगे एक और ग्राफिकल वे, आज पूरा इंट्रोडक्शन ये है, मतलब सम ऑफ यू गेटिंग बोर, कोई लोग सो भी जाएंगे, राइट, कोई लोग मोबाइल साइड पर रख के गेम भी खेलने लगेंगे, कोई लोग म्यूजिक भी सुनने लगेंगे, एक्सेट्रा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहां पे आया। अब देखो यहां पे 4 पे R है, 6 पे S है, यहां पे 6 पे P है, जरा ध्यान से देखना, ये T है और ये आपका पॉइंट नंबर Q। अब जरा ध्यान से देखो, इसको कैसे, मीटिंग एंड ही होने वाली है, बराबर, मतलब हम लोग फॉर्मूला के लिए दूसरी बार ही जाएंगे।
ये आर को कैसे लिखेंगे तो कि 4,0, क्यों? ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एस को कैसे लिखेंगे 6,0, क्यों? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। उसका वाई कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट 0 रहेगा। यहाँ पे टी और पी का कैसे लिखेंगे तो कहां मिलते हैं 4 और 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,6। टी का क्या कोऑर्डिनेट है तो कि 6,6 और इसका कोऑर्डिनेट देखो, ये x का 6 है और y का कितना है, राइट 8, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, q का कोऑर्डिनेट 6,8 ऐसा आ गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आया 6,8। अब आपको पता चलेगा कि ऐसे कैसे आया pq स्क्वायर। तो यहां देखो pq स्क्वायर पाइथागोरस से इक्वल टू पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, pt स्क्वायर प्लस tq स्क्वायर। यह ध्यान से देखना। अब pt स्क्वायर में राइट डिस्टेंस देखो pt का 4 माइनस 6 मतलब के -2 बराबर pt का स्क्वायर, और 6 माइनस 6 0, -2 प्लस 0 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर। अब जरा यहां देखना 6 माइनस 6 डिस्टेंस लेते हैं ना, डिस्टेंस आपको पता है 6 माइनस 6 0 हो गया, एंड 6 माइनस 8 वो भी कितना हो गया, ये 0 और -2 का स्क्वायर करो तो वो भी क्या हो जाएगा +2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका भी स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 4 8, तो PQ का डिस्टेंस कितना आया, PQ स्क्वायर अगर 8 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √8 मतलब 2√2। यहां पे कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं वापस समझा देता हूं। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ये देखो 4 और 6 है, 4 से 6 जाने के लिए कितना चाहिए तो कि 2, और 6 से 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 और 6 माइनस 8 -2, बट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8। अब आपको 8 का स्क्वायर रूट तो आता है, 4 2 जा 4 को बाहर निकाल दो तो 2 हो जाता है, तो आपका डिस्टेंस कितना आया 2√2। ऐसा 157 पेज पे है। सीधा ही जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेना। रीजन बिहाइंड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस फॉर्मूला। ये नहीं आई तो पूरी एक्सरसाइज 7.1 आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जितने हैं पहले यहाँ पे 70 थे, 4 निकल गए, पहले यहाँ पे 46 थे, राइट 8 निकल गए। हु केयर्स इफ देयर पेरेंट्स डू नॉट टेक केयर, व्हाई शुड आई। ये मैं ब्लंटली बोल देता हूं बिकॉज सम ऑफ देम आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी एट ऑल। फिर बोलेंगे नेटवर्क इश्यू है, दिस एंड दैट, राइट, तो स्कूल में नेटवर्क इश्यू नहीं आता है, और अब स्कूल की एग्जाम आई है तो आप लोग पढ़ने भी लगते हो, राइट, दैट्स अ गुड साइन। आई थिंक मुझे तो लगता है रोज स्कूल का शेड्यूल और होमवर्क होना चाहिए, बिकॉज यू आर टेंडिंग टुवर्ड्स दैट। जो हम आपकी केयर करते हैं तो आप सुनते नहीं है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस का प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए। अगर पाइथागोरस आपको आता है तो सब कुछ आ जाएगा। इसके नीचे फटाफट मीटिंग कंप्लीट हो, इसके पहले पेज नंबर 157 सबके पास टेक्स्ट बुक है तो निकाले। यहां देखे एक तरफ P है जिसका कोऑर्डिनेट है 6,4, दूसरी तरफ S है जो -5,0, R का कोऑर्डिनेट है 0,4 और T का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? What is the coordinate of T? Can anyone? Before it's closed down. 6,4. वापिस बोलो। T का T on the left side 6,6. सोच के बताओ भाई। T का कोऑर्डिनेट -5 हाँ -5 5 4. हाँ बराबर। चलो इसकी मीटिंग एंड हो गई। अब लोग फटाफट ज्वाइन कर लेना। -5 -4. हाँ दोनों माइनस ही रहेंगे।
तो देखते हैं फॉर्मूला की ओर। अब थोड़ा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना और ट्राई करना। डिस्टेंस फॉर्मूला, हो सकता है 2 मार्क में आपको पूछे भी, जबकि आपका 2 मार्क का वेटेज भी नहीं है इसमें। सर रिकॉर्डिंग पीछे रिकॉर्डिंग चालू है एक और, आपकी आंखों के बिना। जो मैं भेजूंगा उसमें देखना ही आएगा, भले इसमें नहीं हुआ हो, वो मैं मोबाइल पे करता हूँ। नाउ आप लोग देखते थोड़ी हो, मेरे वीडियोस देखते हो। लेट्स नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट P x1 y1 Q x2 y2। तो जरा ध्यान से इसको देखना। ये मेरा ड्राइंग है। ड्राइंग में मैं आप सबसे काफी पीछे हूं। आई कैनॉट कैच यू गाइस, यू आर टू गुड इन दिस रिगार्ड, आई एम वर्स्ट, आई एग्री। आजकल दूसरा भी देखने को मिला है कि कुछ कुछ अपने स्टूडेंट्स, विपिन सर ऐसा बता रहे थे कि कुछ अनाप शनाप लिखते हैं कमेंट यूट्यूब पे कि आपसे तो वो अच्छा पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। किसी भी गुरु का इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है, गुरु कितना भी बेकार क्यों ना हो मेरे जैसा। ये क्यों, चलो अब देखो, P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2। जरा ध्यान से देखना। यू मस्ट बी वंडरिंग सर व्हाट अबाउट R, S एंड D। आई विल एक्सप्लेन। अब जरा ध्यान से देखो, R का कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं, ये x1 है तो ये भी कितना होगा x1। बट व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो x एक्सिस पे है तो 0 रहेगा। S को हम लोग ले लेते हैं x2, क्यों, क्योंकि ऊपर देखो x2 है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, 0। बराबर, माइंड वेल। x2 का हो गया 0। तो अब जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन OR। डिस्टेंस बिटवीन OR, ये 0 0 है, ओरिजिन है तो 0 0 है, तो 0 माइनस x1 मतलब डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब के आपको क्या लिखने का, 0 माइनस x1 मतलब के x1, और 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा। तो आपका OR का डिस्टेंस कितना आया, x1। जरा ध्यान से देखते जाओ, OR का डिस्टेंस x1, ध्यान यहां पे, फोकस यहां पे। सिमिलरली RS देखो, RS x1 माइनस x2, या तो x2 माइनस x1। एक्चुअली क्या रियल में होगा, अगर आप राइट साइड पे जाते हो तो ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी में से छोटी वैल्यू करो x2 माइनस x1, बेटर। इसको आप मॉड्यूलस में भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 बराबर। दूसरा डिस्टेंस क्या हो गया, 0 माइनस 0 0, जैसे कि आगे वाले ग्राफ में मैंने समझाया था। अब चलते हैं हम लोग SQ के ऊपर। SQ ये पूरा देखेंगे तो ये कौन सा है, SQ, राइट। SQ का डिस्टेंस देखो, x2 माइनस x2 एंड 0 माइनस y2। x2 माइनस x2 क्या हो गया, 0 हो गया, एंड 0 माइनस y2 मतलब के माइनस में कभी लिखते नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना हुआ, y2। टेक केयर, y2। अब मैं आपको ST का डिफरेंस पूछूं, ST का डिफरेंस क्या होगा, कोई बता सकते हो, ST देखो, ST और PR सेम है, रेक्टेंगल है, तो जरा ध्यान से देखो, ST इक्वल टू PR, मुझे वापस समझाना ही पड़ेगा, PR इक्वल टू ST। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 माइनस x1 0 एंड 0 माइनस y1, तो ये भी y1 हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा, y1। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ,
राइट। मैं आपको बराबर ध्यान से समझाऊं, ये देखो एक्स एक्सिस की ही बात है, तो ये डिस्टेंस में y आएगा नहीं, तो ये x1। ये पूरा का पूरा OS कोई बताएगा? OS 0 माइनस x2 तो x2, 0 माइनस 0 तो 0। तो यहां से 0 से लेके s तक गए तो डिस्टेंस कितना आया? x2 माइनस 0 x2। 0 से लेके O से लेके R तक गए तो x1 माइनस 0 कितना आ गया? x1। और RS का डिस्टेंस क्या है? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो x2 माइनस x1। तो RS आ गया, OR आ गया, OS आ गया। यहां पे देखो RP ये डिस्टेंस है, x1 माइनस x1 0, 0 माइनस y1 y1। यहां पे भी ये कितना है आपका? राइट। ये अगर आप लोग देखेंगे तो x2 होगा, राइट, क्योंकि ये भी x2 है, x2 y1। तो अगर x2 0 हो गया तो 0 माइनस y1, ये भी कितना हो गया? y1। मतलब PR इक्वल टू ST इक्वल टू कितना आ गया? y1। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये x2 y1 है, खास देखना ये t का x2 y1 है और q का x2 y2 है। अपने पास बहुत सारे होशियार बच्चे हैं, मुझे tq या तो qt का डिफरेंस बताए, tq या qt का डिफरेंस बताए फटाफट। tq का डिस्टेंस बताए। x2 माइनस x2 0 और y1 माइनस y2 में बड़ा कौन है? देखो y1 छोटा है, y2 बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा? y2 माइनस y1। तो अब हमारे पास सभी डिस्टेंस आ गया। मैं अभी लेता हूं ट्रायंगल PTQ। PTQ में PT डिस्टेंस, PT और RS सेम है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। PT इक्वल टू RS। क्या हमारे पास RS का डिस्टेंस है? तो क्या यस, x2 माइनस x1। क्या हमारे पास इसका डिस्टेंस है? TQ का डिस्टेंस है, तो ये रहा TQ, y2 माइनस y1। तो अब हम लोग पाइथागोरस की ओर चले। तो पाइथागोरस क्या बताता है? PQ स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। PT स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। पर यहाँ पे एक गलती समझाते हैं सब बच्चे, एक की एक मिस्टेक करेंगे। अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना है? इक्वल टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इतनी छोटी सी थियरी थी, फिर भी मैं आपको वापस से पूरा समझाऊंगा, राइट, टुडे इटसेल्फ। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, प्रायर टू आई मेक यू राइट लर्न और अंडरस्टैंड अगेन। यहाँ पे बहुत सारे होनहार बच्चे हैं। क्या मैं ये x2 माइनस x1 है, जो लोग को आए वो मुझे बताना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। यही सिस्को की मजा है, बट कई लोगों को ये पसंद नहीं है। 45 से 33 हो गए, HMB और 225 के बैच वाले तो पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे भी कुछ कम नहीं है, 60 70 थे, 56 हो गए। बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था, आई विल एक्सप्लेन क्लियरली, इवन देन दे रन अवे एंड देन दे डिमांड वीडियो। बोलो कोई बता सकता है यहाँ से? Anybody can say that x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square है, तो x1 minus x2 the whole square और y1 minus y2 the whole square लिख सकता हूं मैं। Can anyone? सर या यस के नो? नो। हाँ के ना? ना सर, क्योंकि नेगेटिव में नहीं, ऐसा यू आर रॉन्ग। यहाँ पे शिवम ने शायद लिखा। शिवम बोलो भाई, यू आर अलाउड टू
अनम्यूट। भाई ध्रुव सेलर है, पृथ्वी है, इस तरफ भी बहुत सारे हैं, निधि है, जैनी है, यस सर। आतिका है। भाई बोलो कुछ नहीं, आप लोग यू आर अलाउड। जिनको अलाउड करता हूँ वो बोलते नहीं है बेचारे, यस सर। फालतू के गाना बजाते रहते हैं। विरियान क्यों? पहले तो बाहर निकल के माइनस प्लस हो जाएगा। बाहर निकल के माइनस प्लस हो जाएगा मतलब मैं समझ में, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो बहुत सवाल करूंगा। विरियान तेरे जैसा ही हूँ, नहीं समझ में आया तब तक पीछे पड़ जाऊंगा। कोई खुलेगा। नो वाला कौन है भाई? नो वाला कौन? सर लिख सकते हैं। ध्रुव सेलर व्हाट यू आर सेइंग? सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। खुलेगा। अच्छा ध्रुव सेलर क्यों लिख सकता हूँ? a माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। एग्जैक्टली दैट व्हाट आई वांटेड, सेम आंसर यू गॉट। चलो भाई आपने सबने नहीं सुना, पर ध्रुव सेलर ने मेरे मन की बात कह दी। अब जरा ध्यान से सुनो, जो लोग 8th स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर में क्या फर्क है? तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसकी फॉर्मूला है, और b माइनस है तो बी स्क्वायर माइनस 2ba प्लस ए स्क्वायर। इसमें क्या चेंज लगा आपको? कुछ चेंज है? नथिंग चेंज। मतलब कि जब स्क्वायर की बात हो, राइट, खास ध्यान रखे, स्क्वायर हो तो x2 माइनस x1 के x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। जितने भी, सिर्फ स्क्वायर नहीं, जितने भी इवन पावर होंगे, माय डियर स्टूडेंट्स खास ध्यान में रख लो, जितने भी इवन पावर होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्यों? इवन पावर से साइन जो है ना वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब मैं आपको बताऊं, माइनस कॉमन लूं x2 माइनस x1 में, तो x1 माइनस x2 हो गया। और अब स्क्वायर किया, जो कोई यहां पे समझाना चाहता था, माइनस का स्क्वायर करो तो हमेशा -1 है कॉमन, तो -1 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो x1 माइनस x2 हो गया। इन शॉर्ट, आपको कभी भी 2 पावर 4, 6, 8 इवन पावर हो तो आंख बंद करके खोलो और लिख दो कि भाई x1 माइनस x2। बट अगर और पावर हुआ, मतलब कि x2 माइनस x1 ही होता, तो मैं ऐसा x1 माइनस x2 माइनस x1 को x1 माइनस x2 नहीं लिख पाता। क्यूब होता तो भी नहीं लिखता, पावर 5 होता तो भी नहीं लिखता, 7 होता, क्यों? क्योंकि जब भी मैं -1 निकालता तो इसका और जो आंसर होगा, और पावर होगा 3, 5, 7, वो हमेशा नेगेटिव रहता। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब मैं आपको वापस पूरी थियरी समझाऊं, एंड देन इट विल बी ऑल गुड। यहां देखो, ये एक्स एक्सिस अब सबको यहां पे ही देखना है, और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये आर एस टी टी है, टी और क्यू। ये आपका डिस्टेंस एज इट इज, आई इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, x1 0 लेते हैं, लेट s को लेते हैं x2 0, बराबर। p का कोऑर्डिनेट एज्यूम किया है x1, y1, t का कोऑर्डिनेट एज्यूम किया है x2, y1, और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो ये डिस्टेंस 0 से चलते चलते ओरिजिन से r तक आए, तो डिस्टेंस 0 टू x1, मतलब हम लोग पालनपुर पाटिया से स्टार्ट करते हैं, चौक जाते हैं तो माइलेज बताएगा 0 से लेके 2 किलोमीटर तक, तो 2 किलोमीटर मतलब कि x1 आया। O से लेके S तक चलते हैं तो ये पूरा डिस्टेंस 0 से लेके x2 हुआ, मतलब कि आपका OS कितना आया? x2, आपका OR कितना आया? x1। और RS के बीच का डिफरेंस, ये y को भूल जाओ, x1 माइनस x2 जो मॉड्यूलस में लिखा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, 5 माइनस 3 तो 2, हेंस x2 माइनस x1 हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है, इसमें से ये डिस्टेंस माइनस करते हैं। सेम एस ये डिस्टेंस देखो, राइट, x1 और x1 माइनस तो 0 हो गया, तो 0 माइनस y1 मतलब कि y1, ये रेक्टेंगल है, ये y1 तो ये भी y1, और अगर पता नहीं चले तो x2 माइनस x2 0, तो 0 माइनस y1, ये डिस्टेंस हुआ y1। ये पूरा डिस्टेंस देखो SQ,
एस क्यू देखो x2 माइनस x2 0 एंड 0 माइनस y2, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आया y2। ये डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है y2, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा x2 h2 कट, तो y2 माइनस y1। अब ट्राइंगल लेते हैं कौन सा, PTQ। PTQ में हमारे पास PT है, तो कि यस PT इक्वल टू RS इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1। क्या हमारे पास TQ है, यस राइट, कौन सा है, y2 माइनस y1। तो पाइथागोरस से PQ स्क्वायर फाइंड करने के लिए PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहो तो यहाँ पे भी कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट मैं आपको बता दूं, से फॉर एग्जाम्पल ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या आप लोग 3 प्लस 4 लिखते हैं, 7 आंसर आता है, नहीं, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, टोटल होता है 25, तब जाके स्क्वायर रूट लेते हैं 5। इसीलिए इसको पूरा किसमें लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट में। समझ सको तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर स्क्वायर कट करके ऐसा नहीं लिख सकते x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड होपफुली दैट वाज द लास्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ wait,